Hello, dear students. Today we will read the final part of the thief story written by Ruskin Bond. So, students, अभी तक हमने ये जाना कि किस तरह से एक लड़का हरी सिंह, जिसने अपना नाम बताया, जो पेशे से चोर है, वो इस अनिल नाम के लड़के को मिला, हु इज़ अ राइटर, और किस तरह से इस लड़के ने उसको रॉब किया, उसको लूटा, उसके सिरहाने के नीचे से पैसे निकाले और भाग गया। पर जब वो अकेला प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, बाजार में खड़ा था, तो उसका हृदय धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है। उसे अनिल की अच्छाइयाँ भी याद आ रही हैं और उसका मन अपने आप ही उसे समझा रहा है। और हमने कल पढ़ा था कि उसके मन में आया कि आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। अब आगे पढ़ेंगे। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब बोला मैं हरिड बैक, मतलब जल्दी जल्दी से वापस आया कमरे में और बड़ा नर्वस था। क्यों नर्वस था? फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। कि ये आसान है कि हम किसी का कोई धन या कोई पैसा या कोई चीज़ चुरा लें। टू स्टील समथिंग ये आसान है, दैन टू रिटर्न मुश्किल क्या है? इसको रिटर्न करना है अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाने से, पता भी ना चले और मैं इसे वापस भी रख दूं, तो ये मुश्किल काम है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, बड़े धीमे से दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। हम बताया आपको पहले बारिश हो रही है, क्लाउड्स हैं, तो पहले डोरवे पे खड़े रहा। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, बोला मैं रेंगता हुआ बेड के हेड, जहाँ पे सिर होता है, उस तरफ चला गया। माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में नोट्स हैं। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैंने अनिल की सांस को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए मैं वैसे ही रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मुझे फिर गद्दे की एज, वो वाली साइड मिल गई, एक साइड, एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने उसके अंदर नीचे नोट रख दिए। अब यहाँ तक ये जो भी उसके अंदर मानसिक द्वंद्व चला उसको लूटने के लिए, उसके बाद जो उसमें सुधार आया, ये सारा हरि सिंह तक ही सीमित है। अनिल को कुछ पता नहीं है, वो तो सोया था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। बोला मैं नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठा, लेट उठा मैं, क्यों लेट ही सोया था तो लेट उठा, तो अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने टी बना दी थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसकी उंगलियों में एक 50 रुपये का नोट था। वो सोच रहा था कि 2-3 रुपये तो मुझे वो सुबह दे ही देगा, पर अनिल ने उसे 50 रुपये दिए। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय बैठ गया। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड, कि मेरे बारे में पता चल चुका है। अब अनिल ने क्या बोला? आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया कि मुझे कल कुछ मनी मिली है, पिछले कल मैंने कुछ मनी, पैसा कमाया है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुम्हें रेगुलर पे दूंगा। अब देखिए, अनिल इतना अच्छा व्यक्ति है कि जिस लड़के ने उसे लूटा है, अभी ये तो नहीं पता कि उसे पता है या नहीं, परंतु फिर भी उसके मन में आ रहा होगा ना कि मैंने रात को देखो क्या किया, और ये सुबह उठ के मुझे सैलरी की बात कर रहा है। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी थोड़ी सी बोलते होश ठिकाने आए, मतलब मैं थोड़ा सा स्पिरिट जागी मेरी। बट व्हेन आई टुक द नोट, स्पिरिट जागी थोड़ा सा कि मैं पकड़ा नहीं गया हूं, ये तो मुझे सैलरी दे रहा है। बट व्हेन आई टुक द नोट, अब ये पूरी स्टोरी का क्लाइमैक्स है कि जब मैंने वो नोट लिया, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, अब ये रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था, वेट था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, अब अनिल ने उसे क्या बोला कि आज से हम सेंटेंसेस को लिखना सीखेंगे। अनिल अभी भी अपनी
उसी अच्छाई के ऊपर कायम है, उसे पढ़ना लिखना सिखा रहा है। परंतु आप यहाँ से ये समझिए कि नोट गीले थे, रात को सिरहाने के नीचे रखे रखे नोट गीले कैसे हो गए, इतना तो अनिल जज कर गया होगा कि कुछ हुआ है। ही न्यू, अब वो थीफ बोल रहा है कि ही न्यू, वो जानता था। बट नीदर हिज लिप्स, ना तो उसके होंठों ने, नोर हिज आईज, ना उसकी आईज ने, आंखों ने, शोड एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिखाया। मतलब उन्होंने ये शो ही नहीं किया कि मुझे ना तो बोल के ना अपनी आंखों से पता चल जाता है ना कई बार कि व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो उसने शो ही नहीं किया। तो अब वो बोल रहा है कि आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जिस तरह से मैं अपनी अपीलिंग वे मतलब जो दूसरों को आकर्षित करे उस तरीके से मैंने स्माइल किया। एंड द स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और स्माइल बिना किसी एफर्ट के अपने आप आ गई, सामने से भी आ गई होगी, अनिल की तरफ से भी आ गई होगी। तो ये सुंदर सी बड़ी प्यारी सी स्टोरी थी, रस्किन बॉन्ड ने लिखी थी, और जिसमें हमने एक चोर के हृदय में परिवर्तन होता देखा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ थीफ, ये हमने इसमें देखा कि, और वो क्यों हुआ, बिकॉज ही केम इनटू कांटेक्ट ऑफ अ वेरी काइंड वेरी नोबल पर्सन अनिल। तो सुंदर कहानी थी। आप कार्यपत्र को हल करिएगा और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, और हमने इस पाठ में जो नए शब्द, जो ग्लॉसरी एक बार देख लेते हैं। हमने एक शब्द पढ़ा फ्लैटरी। फ्लैटरी होता है इनसिंसियर प्रेज, मतलब ज़्यादा ही प्रेज कर देना, जिसे हम अपनी भाषा में चापलूसी बोलते हैं। एक तो होता है सिंसियर प्रेज, सच बोला जी आप बहुत अच्छे हो, एक कुछ ज़्यादा ही प्रेज कर देना जो व्यक्ति को ऐसे खुश करने के लिए। मोडेस्टली भी एक शब्द पढ़ा हमने, विदाउट बॉस्टिंग, होता है कि कोई शेख ही नहीं मारे, इन अ हम्बल वे, विनम्रता पूर्वक। ग्रंटिंग हमने रेसलर्स के लिए शब्द पढ़ा था। मेकिंग लो गट्रल साउंड्स, तो जो गुर्राने की आवाज़ें गले से निकालते हैं। अपीलिंग अट्रैक्टिव, जो बार बार अपनी स्माइल को मोस्ट अपीलिंग बोल रहा था, तो वो अट्रैक्टिव जो आकर्षित करे। अनलाइंड, ये अनिल के फेस के लिए उसने शब्द यूज़ किया था। शोइंग नो साइन ऑफ वरी और एग्जाइटी, जब हम टेंशन में होते हैं ना तो हमारे माथे के ऊपर, चेहरे के ऊपर लाइन सी नज़र आती हैं, तो अगर वो नहीं है तो इसका मतलब कि हम बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, नो साइन ऑफ वरी और एंग्जाइटी। तो इस तरह हमने नए शब्द भी सीखे, इस पाठ को भी पढ़ लिया। तो वर्कशीट को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।